सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी अपने एक भजन में कहते हैं कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना भूमि के महल खड़ा है, जामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख खुश होत है, बात बताए सारी रे, बिना बजाए अनहद बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधी बिसारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं, बहे झरे सदा सुखकारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे, ब्रह्मानंद समझे नहीं जग सारा, बिरला बूझे बात हमारी रे। तो साधकों, ये भजन जो है भक्ति की जो प्रकाष्ठा है उसको प्रकट करता है। और जितना ब्रह्मांड हम इन खुली आँखों से देखते हैं वो सभी चीज़ें हमारे अंतःकरण में विद्यमान हैं। और संसार में जितनी भी चीज़ें की जाती हैं वो सभी प्रतीक हैं कि सब चीज़ें हमारे अंदर हैं। और इसीलिए सभी संत इस बात पर जोर देते हैं कि जितना हो सके हम अपने अंतःकरण में जाके, अंतःकरण आत्मा की शुद्धि का एक ऐसा साधन है जिस द्वार को एक मुर्शिद कामिल ही खोल सकता है। अब कामिल और मुर्शिद होना एक अलग चीज़ है, लेकिन कामिल मुर्शिद होना एक अलग चीज़ है। कामिल मुर्शिद यानी कि जो पूर्ण है, सर्वज्ञ है, हर चीज़ से परिचित है। क्योंकि जो परिचित है वही हमें सही राह दिखा सकता है। एक बुझा हुआ दीपक किसी दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता। इसलिए अंग्रेज़ी में भी कहा गया है, एंड लिटिल नॉलेज इज डेंजरस फॉर लाइफ, यानी नीम हकीम खतरा है जान। आधी अधूरी जानकारी हमारे लिए हमेशा हानिकारक ही रहती है, क्योंकि हम चीज़ों को बिना उनके तय तक जाए अगर उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो ना तो उसमें वो आनंद है और ना ही उसका परिणाम जो है वो सुखकारी हो सकता है। अब ब्रह्मानंद जी जो इसमें बताते हैं कि गगन बीच अमृत का कुआं और झरे सदा सुखकारी है। अब गगन कहा गया है हमारे मस्तिष्क के ऊपर वाले हिस्से को, जहाँ सहस्त्र कमल होता है, और उस सहस्त्र कमल की जो नाल है उससे एक अमृत की बूंद टपकती है। आपने योगियों को देखा होगा कि कई कई महीने तक वो बिना खाए अपने ध्यान में मस्त रहते हैं, भोजन की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने ये भी देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं तो उनको एक गोली दी जाती है और वो गोली एक दिन का उनका भोजन होता है। उसी तरह वो एक अमृत की जो बूंद है वो पूरे दिन का खाना है। और शरीर के जितनी भी ज़रूरतें हैं ना केवल उसको पूरा करती हैं बल्कि मल त्याग करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मल तो तभी बनेगा ना जब हम कोई फाइबर खाएंगे। अब इस अमृत की जो बात होती है इसके लिए साधक या योगी जो हैं वो एक विशेष क्रिया जिसे खिचड़ी कहते हैं, यानी कि जीभ को पलट कर और गले के उस हिस्से में लगाना जहाँ पर एक छेद होता है और निरंतर जीभ को वहाँ लगा के रखना। तो 24 घंटे में एक बार एक बूंद टपकती है। आपने सुना होगा कि कुंभ जो है
4 जगह लगता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो हरिद्वार जो है वो 10वां द्वारा है, जहाँ कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है वास करते हैं, और वो जो है हमारा मस्तिष्क है, और नासिका जो है वो हमारी नाक है, गला जो है उज्जैन है, और प्रयाग जो है वो हमारी नाभि। यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों का मिलन होता है। अब ये यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती से अभिप्राय उन 3 नाड़ियों का है जहाँ पर ये तीनों मिलती हैं, ईड़ा, पिंगला और सरस्वती। जैसे कि आपने सुना भी हुआ कि सरस्वती लुप्त हो चुकी है, तो इसका अभिप्राय ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे अधर्म बढ़ता है वैसे वैसे धर्म की हानि होती है, और धर्म पर चलने वाले लोग बहुत कम रह जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं। तो क्योंकि हम नाभि से सांस लेना जब तक हम शुरू नहीं करते तब तक ये सांस ऊर्ध्वगामी नहीं होती, अधर्वागामी ही रहती है। जब सांस ऊर्ध्वगामी यानी नाभि से ऊपर की तरफ उठने लग जाए तो हमारा जीवन संतुलित हो जाता है, और आध्यात्मिक उन्नति जो है वो तेज़ी से होती है। नीचे के 3 चक्र जो हैं वो अधर्वागामी हैं, यानी कि हमारे अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो नीचे की तरफ रहता है, इसीलिए हम विषय वासनाओं में अधिक प्रवृत्त रहते हैं। और जैसे ही ये सांसों का क्रम ऊपर की तरफ चलने लग जाता है, यानी कि नाभि से ऊपर हो जाता है, तब हमारे शरीर में, हमारे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। वाणी में ओज आ जाता है, चेहरे पर भी एक नूर रहता है, और दूरदृष्टि, क्योंकि आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है जब, तो दूरदृष्टि, हम चीज़ों को भूतकाल भी देख सकते हैं, भविष्यकाल भी देख सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि ये साधन प्रभु ने हमें दिए हैं, लेकिन प्रभु की दी हुई इन चीज़ों को हम अपने जीवन में प्रयोग ना करने के कारण दीनहीन बने रहते हैं। तो पहला जो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि बिना भूमि के महल खड़ा है जहाँ में जोत गुजारी रहे, यानी कि एक ऐसा महल जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, और उस महल के अंदर एक ज्योत जलती है, और उस ज्योत को अंधा व्यक्ति भी देखता है और सारी बातें बताता है। तो कितनी आश्चर्यजनक बात है कि एक अंधा प्रकाश को देखता है, क्योंकि उस प्रकाश को देखने के लिए बाह्य आंखों की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आंतरिक दृष्टि ही चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि बिना बजाए अनहद बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, बात बताए सारी रे। यानी कि हमारे, आप मंदिर जाते हैं, हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर नगाड़ा भी बजता है, शंख भी बजता है, दीपक भी जलाया जाता है। तो वो दीपक जो है वो उस जो है ज्योत का प्रतीक है, जो ज्योत हमारे अंदर है। हमें जागृत किया जाता है कि जो ये ज्योत हम यहाँ जला रहे हैं ये हमारे अंदर जल रही है, और हमें इस ज्योत के दर्शन करने हैं। और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ ध्यान मग्न होते चले जाते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत साफ सुनाई देती हैं। अपने सांस के आने की सरसराहट, जाने की सरसराहट, सांस कितनी देर अंदर रहता है उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो स्पंदन होता है, एक एक नस में, नाड़ी में जाते हुए उसमें किस किस तरह की क्रियाएं जो है हमारे शरीर में होती हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन शुरू होता है उसका सबका अनुभव होता है। जो भगवान कृष्ण जो एक बांसुरी की बात करते हैं कि वो बांसुरी सुनकर
मवेशी जो हैं वो भी दूर दूर से वापस कृष्ण के स्थान पर पहुंच जाते थे। यानी कि उसकी बांसुरी की तान में वो आकर्षण था, वो मधुरता थी कि उससे कोई बच नहीं पाता था। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आप सबसे प्रार्थना, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको जो भी इस विषय में कमी नज़र आती है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ऐसा लगता है या हो सकता है कि मैं कुछ गलत कह गया हूँ, तो मुझे सुधारें ज़रूर। हरिओम तत्सत। आप सबका दिवस